हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई छात्र बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसके पास इस परीक्षा को पास करने के कितने मौके होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इन मौक़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब डिवीज़न मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ होती है ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। अगर आप बिहार बोर्ड के इंटर की एनुअल एग्जाम में फेल होते हैं तो आपके पास इस एग्जाम में दोबारा बैठकर पास करने के सीमित मौके होते हैं। और अगर आपको डिवीज़न प्राप्त करना है तो इंटर की एग्ज़ाम को आपको 2 प्रयास में पास करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में 1 या 2 विषय में फेल हो गया है तो उसके पास 2 विकल्प हैं। या तो वह 2020 में होने वाली कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ जाए, या फिर उसके पास दूसरा विकल्प है कि वह 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में बैठे। तो जब वह इस साल के कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठेगा तो वह उसका पहला अटेम्प्ट होगा, और जब वह 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में बैठेगा तो वह उसका दूसरा अटेम्प्ट होगा। और जब आप अपनी परीक्षा को पहले या दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे तब आपके रिजल्ट में डिवीज़न लिखा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 2021 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठोगे, यानी कि अपने पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में असफल होने के बाद जब आप तीसरा प्रयास करोगे और उसमें अगर आप पास भी हो जाओगे तो आपके रिजल्ट में डिवीज़न नहीं लिखा रहेगा। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप 1 या 2 विषय में फेल हुए हो और आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हो, तब क्या होगा। या फिर वैसे छात्र जो कि 2 से अधिक विषय में फेल हुए हैं और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। आपको पता है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में 1 या 2 विषय का ही कोई छात्र एग्जाम दे सकता है। तो वैसे छात्रों को 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में बैठना होगा, और जब आप सीधे 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वह आपका पहला अटेम्प्ट होगा, और जब आप 2021 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठोगे वह आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा। अगर आप इंटर की परीक्षा इन 2 अटेम्प्ट्स में पास कर जाते हो तब तो बिहार बोर्ड आपको डिवीज़न दे देगा। लेकिन जैसे ही आप 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में बैठोगे, जो कि आपका तीसरा अटेम्प्ट होगा, आपको डिवीज़न नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि अगर आप इंटर की परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आपके पास 2 अवसर होते हैं कि आप दोबारा से इस एग्जामिनेशन में पास करके अपने रिजल्ट में डिवीज़न ले लो। लेकिन जैसे ही आप थर्ड अटेम्प्ट में अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो आपको डिवीज़न नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं कि इंटर की एग्जामिनेशन में फेल होने वाले छात्रों के पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं अपनी परीक्षा को पास करने के लिए। अगर कोई छात्र बिहार बोर्ड के इंटर की एनुअल एग्जामिनेशन में फेल होता है तो उसके पास मात्र 3 अटेम्प्ट होते हैं अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 2019 में जब बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें चौथे अटेम्प्ट का जिक्र ही नहीं था। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था थर्ड अटेम्प्ट, यानी कि आपका लास्ट अटेम्प्ट। इसीलिए अगर आप इंटर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपके पास मात्र 3 अटेम्प्ट होगा अपने एग्जामिनेशन को फिर से पास करने के लिए।